गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम लोग बातचीत करेंगे। एक न्यू चैप्टर की बात हो रही है जिसका नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? साझेदारी फॉर्म का समापन बोलते हैं या विघटन बोलते हैं आप उसको, है ना। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां हमारे बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछने की बात की जाती है ना, तो फुल मार्क्स जो मतलब आता है 100 नंबर का जो क्वेश्चन पूछी जाती है, उसमें सिलेबस जो कहता है इस चैप्टर का, है ना, 25 यानी 25 अंक का जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपसे। समझ गए? तो इस तरह से कह सकते हैं कि 100 नंबर का जो एग्जाम होगी उसमें जो है 25 अंक का जो है यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय हो गया इस तरह से कार्य। ठीक है, तो कहने का मतलब इस दृष्टिकोण से हम कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय है और हमें अच्छे से इसका अध्ययन करना चाहिए, है ना। हर एक बातों का इसका जो है अच्छे से अध्ययन करना चाहिए हमको, ध्यान पूर्वक, है ना, मन लगा करके, है ना। तो हर एक बातें इसकी इंपॉर्टेंट होगी, हर एक बात है। अब जिसमें कि प्रश्न जो पूछी जाती है, आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो सिलेबस में बात मैं करूं तो ऑब्जेक्टिव से दोनों तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बात आती है कि वस्तुनिष्ठ और जो है ना, वहां पर जो है जो कहा जाए कि लघु उत्तरीय और जो है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, दोनों ही तरह के प्रश्न जो पूछा जाता है, तो उसमें जो है 2 अंक वाला भी होता है, 5 अंक वाला भी होता है और 1 अंक वाला भी प्रश्न होते हैं। तो बता दो मैं इसकी संख्या जो है ना, करीब 15 से 17 क्वेश्चन रहता है यहाँ से। 1 अंक वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछा जाता है इस अध्याय से 15 से 17 क्वेश्चन मैंने देखा है पूछते हुए। समझ गए, है ना। तो 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 2 अंक वाला भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है, अब 5 अंक वाला 1 क्वेश्चन फिक्स होता है। अब इस तरह देख सकते हो, जोड़ सकते हो। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ से हो, 1 क्वेश्चन यहाँ से हो, ठीक है, तो कुल मिलाकर 15 की है ना, 4 की है और यहाँ पे कितना हो गया? 5। कितना जोड़ोगे? 24 अंक। लेकिन पूछा कितना जाता है? 25। 25 तो हम एक अनुमानता मैंने कहा कि इस तरह से इतना ना पूछा जाता है। देख लीजिए क्या है कि नहीं, कि 15-17 क्वेश्चन मैंने कहा वस्तुनिष्ठ पूछने की चांस बनती है ना। 2 से 3 क्वेश्चन ये पूछने की चांस बनती है और 1 क्वेश्चन ये फिक्स रहता है यहाँ से 5 है ना। तो बोर्ड टोटल 8 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देते हैं आपको। बोर्ड जो टोटल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने देते हैं? 8 देते हैं। उसमें से जो है 4 बनाना होता है कि नहीं। तो उसमें समझ लीजिए कि 1 क्वेश्चन इस अध्याय से भी यहाँ से 5 अंक वाला रहेगा। समझ गया है कि नहीं। 2 अंक का स्तरीय क्वेश्चन जितने भी देते हैं वहां पर, ठीक है, उसमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। और वस्तुनिष्ठ की है भूमिका देखिए कितना है कि 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह अध्याय हम कहेंगे, है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ऐसे भी स्टडी करना चाहिए, ठीक है ना। जो विषय वस्तु में जो चैप्टर है कहीं न कहीं, है ना, जो अकाउंटेंसी में हम इस चैप्टर को जो देख रहे हैं, तो इसकी कहीं न कहीं, है ना, मतलब जो है प्रयोग है, इसका यूज होता है, ठीक है कि नहीं, अकाउंटिंग की दुनिया में। तो बात करते हैं कि साझेदारी का जो ये अध्याय जो है ना, जिसका हम लोग अध्ययन करने के लिए चल रहे हैं, उसका नाम क्या है? साझेदारी फॉर्म का समापन। बात आती है चैप्टर पे, है ना, तो हम बात करेंगे भाई समापन। ये जो समापन या विघटन जो बोलते हैं, शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये होता क्या है? डियर, बता दूं मैं कि साझेदारी, जब साझेदारी का मैंने जो है शुरुआत किया था, तो साझेदारी जो चैप्टर जो है, कहा गया था कि पार्टनरशिप कारोबार एक ऐसी कारोबार है जहां पर क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति मिल करके उस कारोबार को करने के लिए एग्री होते हैं। क्या होते हैं? एग्री होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। कारोबार करने के लिए क्या करते हैं? एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है अकेले नहीं चलता है। इसको चलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 व्यक्ति, है कि नहीं, कहा गया। और साथ में कहा उनके बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट पे चलता है कि नहीं। तो बात ये बनती है कि साझेदारी कारोबार चलाने के लिए, साझेदारी कारोबार का जो है बिजनेस का निर्माण करने के लिए, है ना, समझे कि नहीं, हमें कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में कहा गया कि वहां पर जो है एग्रीमेंट होना चाहिए। समझ गए? इस तरह की बातें रखी गई थी पार्टनरशिप कारोबार को ओपन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब वहीं पे बात मैं कर रहा हूं कि पार्टनरशिप कारोबार तो ओपन हुआ, चलता रहा। उसके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती रही, जिसका मैंने अकाउंटिंग किया भी है। तो वो उसके जीवन में जो बहुत सारी घटनाएं घटित होती रही, उस घटना को हम लोग, है ना, क्या कहते हैं, तो उस घटना को मतलब बीच में कहते हैं कि मतलब जो लाइफ होती है बिजनेस का, कारोबार का, या हम लोग का, उसमें क्या होती है कि जब तक हम होते हैं तब तक कुछ न कुछ घटनाएं उसमें होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? चेंजिंग करते हैं, बदलाव करते हैं, मतलब परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। ठीक है, तो वैसे साझेदारी
बिजनेस जो होते हैं उसके लाइफ में भी बहुत सारी चेंजिंग आती रहती है और उसका अकाउंटिंग भी हमको करना पड़ता है कि नहीं। तो जैसे कि क्या क्या था, तो जैसे कि आपने देखा कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना पड़ गया, ठीक है। जैसे कि आपने देखा साझेदार प्रवेश किए थे तो वहां भी हमको दिया है कि नहीं। जैसा कि आपने साझेदार जो डेथ कर गए थे, साझेदार की अवकाश हो गई थी, तो ये सारे कंडीशन, ये घटनाएं जो हुई है, ठीक है, ये पार्टनरशिप के जीवन में हुआ है, ठीक है ना। ये बीच का ये पहल बीच में होता है, जो जब साझेदारी बिजनेस चलती रहती है तो इस बीच में घटनाएं होती रहती है। तो ऐसी जो घटना जो होती है, ठीक है, तो इस घटना के समय इस घटना को जो कहा गया है उसको हम लोग पुनर्गठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। इसका है ना पुनर्गठन कहा गया। साझेदारी फर्म का क्या कहलाता है? पुनर्गठन कहलाता है। जहां पर साझेदारी, इस घटना के होने से क्या होता है? साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। मतलब पुरानी एग्रीमेंट जो होती है खत्म हो जाती है, नया एग्रीमेंट, लेकिन कारोबार चलते ही रहता है, कारोबार बंद नहीं होती, बिजनेस बंद नहीं होती, साझेदारी फर्म बंद नहीं होती, ऐसा कहा गया। समझ रहे कि नहीं बात को? तो साझेदारी कारोबार चलती ही रहती है, बस और बस क्या होती है वहां पर? सिर्फ और सिर्फ कहा जाए कि साझेदारों के बीच संबंध जो होते हैं ना, संबंध क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। उस संबंध में क्या होती है? परिवर्तन, उस घटना के होने से, है कि नहीं। तो कहने का मतलब वो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का परिस्थिति था, जिन परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का क्या हुआ? पुनर्गठन। समझ रहे कि नहीं? ये सारी बातें होती है। अब क्या होता है कि एक समय आने के बाद ऐसा भी हो सकता है साझेदारी कारोबार के साथ साझेदारी कारोबार बंद हो जाए, तो कारोबार ही बंद हो जाए। साझेदारी बिजनेस तो चल रहा था, फर्म चल रहा था, उसको ये क्या कर देंगे हम? बंद ही कर देंगे, वो बंद ही हो जाएगा। नहीं समझे बात? मतलब क्या बोले कि साझेदारी ये फर्म है, ये फर्म क्या थी? चल रही थी, है ना। तो चलने के दरमियान ये क्या है? साझेदारी ये फर्म चल रही थी, इसके दरमियान क्या हुआ? इसके जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं छोटी छोटी होती रही, है ना, जिसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पड़ा? तो साझेदारों के संबंध पे पड़ा, एग्रीमेंट पे पड़ा। साझेदारी कारोबार क्या चलता ही रहा, साझेदारी कारोबार वहां पे बंद नहीं हुआ था। तो उस सिचुएशन को कहा गया था, है ना, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। वहां पर क्या हुआ? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हुआ था, जहां फर्म चल ही रहा था। बस केवल और केवल का हुआ था तो साझेदार जितने भी थे, जितने भी पार्टनर थे वहां पर, ठीक है, उस पार्टनर के बीच क्या हुआ? है ना, इनके बीच जो संबंध जो होता है, ठीक है ना, इन संबंध में इसके बीच जो रिलेशन जो होता है, ठीक है ना, इसके रिलेशन में क्या हो गया? चेंजिंग, परिवर्तन होता रहा, बदलाव होता रहा। इसके बीच एग्रीमेंट जो किया गया था, ठीक है ना, एग्रीमेंट जो इसमें क्या बदलाव होता रहा। तो ये जो होता था ना, उसको हम क्या बोले हैं? उसको बोले पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन बोला गया। क्या बोला गया इसको? ये कहा गया संबंध में, बस इफेक्ट क्या पड़ रहा था उसका? इधर पार्टनर के बीच संबंध में पड़ रहा था, लेकिन कारोबार क्या था? ये चल रहा था, ये बंद नहीं हुआ था, चल रहा था उस समय। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का कंडीशन था। अब क्या बोले कि साझेदारी के जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि साझेदारी कारोबार ही बंद हो जाए। क्या हो जाए? साझेदारी कारोबार ही बंद हो जाए। ये ही बंद हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया। समझ रही बात को? जब साझेदारी कारोबार ही बंद हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या? साझेदारी कारोबार ही बंद हो गया, है ना। तो बंद हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है साझेदारी के बीच संबंध, एग्रीमेंट तो कुछ रहेगा ही नहीं, ये सब तो ऑलरेडी खत्म हो जाए। क्या हो जाएगा? सब ऑलरेडी खत्म हो जाए। तो साझेदारी जहां पर जिस घटना के होने से क्या हो रही है? साझेदारी फर्म ही ऑलरेडी बंद हो गया, उसी घटना क्या बोलते? साझेदारी फर्म का समापन बोलते हैं उसको। क्या बोलते उसको? साझेदारी फर्म का समापन बोलते हैं। मतलब ऐसी घटना साझेदारी में हुआ कि जहां पर क्या होगा? साझेदारी कारोबार ही बंद कर दिया गया, ठीक है। तो वो घटना ही क्या कहलाता है? साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो अब ये जो घटना हुई फर्म में, अब इस समय जरा सोचिए, है ना, कि जब साझेदारी कारोबार बंद हो जाएगा तो क्या वहां पर अकाउंटिंग करने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? ना। जब साझेदारी कारोबार बंद होगी तो यहाँ भी अकाउंटिंग, जैसे की बात है संबंध में परिवर्तन होता रहा पार्टनर के बीच, है ना, रिकंस्टिट्यूशन होता रहा, तो वहां भी अकाउंटिंग नहीं करता रहा, तो वहां अकाउंटिंग कर रहे थे। आज साझेदारी कारोबार बंद हो रहा है, क्या यहाँ अकाउंटिंग करने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? यहाँ भी अकाउंटिंग करने की हमें आवश्यकता होती है। समझ रही बात? पार्टनरशिप फॉर्म जो है, ठीक है, जब समाप्त उस बिजनेस की हो जाती है, यहाँ भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा, अंतिम हिसाब तो हमको करना पड़ेगा। बात समझ रही? अंतिम हिसाब तो करना पड़ेगा। आज मैं यह संस्था चला रहा हूँ, कल लोग इसको बंद करना पड़ेगा, इसलिए बंद कर देंगे, ताला लगा चल जाएंगे। बंद करने का ताला लगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं ताला लगा दो बंद कर दो चले जाओ, ऐसा
मतलब ये आपको नहीं ओपन होने वाला। मतलब यह होगा कि ये साझेदारी फॉर्म जो चल रही थी जहाँ पर संस्था बंद होगी, मतलब उसके साथ साथ वहां पर हिसाब किताब जितने भी होगी उसका भी उसको निपटारा करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं बात को? वहां जो हिसाब किताब यहाँ की जितनी यहाँ संबंधित होगा, इस फॉर्म से जितने भी संबंधित हिसाब होगा उसे क्या करना पड़ेगा, निपटारा करके तब जाना पड़ेगा हमको। ऐसे तो नहीं कर देंगे। तो हिसाब किताब दो पक्षों के बीच हो सकता है, ठीक है। कुछ होते हैं हिसाब ऐसा जो बाहरी होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, बाहरी होते हैं। समझ रहे बात? और कुछ हिसाब क्या होती है, इंटरनल होते हैं, आंतरिक होते हैं, है कि नहीं? तो दो तरह की हिसाब हो सकती है। इस फॉर्म पर हिसाब, ये फॉर्म क्या करेगी, दो तरह के हिसाब करेगी। जब समापन हो जाए, बंद हो जाएगा, उसमें क्या हुआ, इसको दो तरह के हिसाब करना पड़ेगा। कुछ क्या हिसाब होगा, तो कुछ हिसाब ऐसा होगा जो कहने का मतलब क्या है, बाहरी लोगों से करना होगा, और कुछ तो क्या होगा, जो आंतरिक लोगों से करना होगा। इनका आंतरिक लोग कौन है, पार्टनर्स। क्या है ये, इंटरनल। और इस तरह बाहरी लोग क्या होगा, जो लेनदार वगैरह होगा या देनदार वगैरह होगा। समझे कि नहीं बात को? जो लेनदार देनदार होगा वो लोग बाहरी लोग इनके हो गए, समझ गए, है कि नहीं? तो वो सारे, जब कोई वित्तीय संस्थान वगैरह हो तो वो सारे है ना, उन सब जो बाहरी जो लोग होते हैं उन लोगों से हिसाब भी करना होगा। समझे कि नहीं? आज ये संस्था चल रही है, आज मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए जो आ रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, बाहरी लोग हो गए। आप लोग बाहरी हो गए, मतलब कहने का मतलब क्या कि आपके यहाँ पैसा मेरा बाकी होगा। समझने की बात को, या हम किसी का लिए होंगे पैसा आसपास में यहाँ पर है, तो जब हम बंद करके जाएंगे तो उस समय क्या करेंगे, आप लोगों से भी पैसा हम अपना वसूल लेंगे, और इसका हम लिए तो उसको हम दे देंगे, है कि नहीं? तभी तो जाएंगे ना यहाँ से। बात समझेंगे? तो ऐसा ही होता है। तो बाहरी जितने भी लोग होते हैं उनसे भी हिसाब करना होता है। प्लस पार्टनरशिप बिजनेस ही है, और पार्टनरशिप बिजनेस मतलब यहाँ पर पार्टनर भी होते हैं, तो पार्टनर के बीच में हिसाब होगा अपना, होगा ना। तो ये इंटरनल लोग होते हैं, इनके बीच में हिसाब। तो इस तरह से जो है, जब भी साझेदारी फॉर्म का समापन हुआ तो वहां भी अकाउंटिंग करने की आवश्यकता है। इन सब पक्षों में जो है के लिए क्या करना पड़ता है, हमको अकाउंटिंग करने की आवश्यकता होती है। बात समझे कि नहीं? तो बाहरी पक्ष से और आंतरिक पक्ष, दोनों पक्ष के बीच में हिसाब करना होता है, इसलिए इसका अकाउंटिंग करने के लिए चलेंगे। बात समझ में आ गया, है ना? तो बातें हम करते हैं कि साझेदारी फॉर्म का समापन का अर्थ आप समझ गए होंगे कि साझेदारी फॉर्म का समापन का अर्थ क्या होती है ना? तो किसी भी कारण से क्या होती है, जब साझेदारों के बीच जो संबंध विच्छेद हो जाए, जिससे क्या साझेदारी कारोबार क्या हो जाती है, बंद हो जाता है। साझेदारी कारोबार का बंद होना ही क्या है, साझेदारी फॉर्म का विघटन। साझेदारी फॉर्म का, तो यहाँ पर दो तरह की विघटन की बातें आ जाती है। साझेदारी का विघटन भी आता है और साझेदारी फॉर्म का भी विघटन की बात है। तो साझेदारी का विघटन का मतलब क्या होता है, ये भी हमको जानना है। साझेदारी के विघटन का देखिए, दो बातें हम देखिए यहाँ पर क्या साझेदारी के विघटन का। एक बात क्या बताएं, साझेदारी फॉर्म विघटन का, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों दो बात है। ये साझेदारी फॉर्म का जो है, साझेदारी फॉर्म का विघटन जो होगा उसका अर्थ की बातें कर रहा है, क्या साझेदारी के विघटन का अर्थ। देखिए दोनों दो बात है, दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों क्या है, दो बात। समझ रही बात? तो साझेदारी के विघटन का अर्थ क्या होता है, साझेदारी फॉर्म के विघटन का अर्थ क्या होता है, इस पर हम बातचीत करते हैं, इनसे परिचित होते हैं। इसके बारे में बता दूं, अभी एक शब्द तो आपको मैंने समझाया ना कि भाई फॉर्म बंद होगी, साझेदारी फॉर्म बंद होगी, इसको क्या बोले, साझेदारी फॉर्म का विघटन का। इसका अर्थ यही हो गया, समझिए साझेदारी फॉर्म का विघटन का अर्थ यही हो गया कि फॉर्म बिजनेस क्या है, बंद होगा, है ना। और साझेदारी के विघटन का अर्थ क्या होता है, जो मैंने बताया ना, साझेदारी के बीच संबंध में क्या होता है, बार बार एग्रीमेंट में आ रही चेंजिंग आ रही है, जिसको रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं, उसी को क्या बोला गया है, साझेदारी के विघटन। मात्र और मात्र इसका इफेक्ट जो पड़ता है साझेदारी के विघटन का मतलब यह हुआ कि साझेदारी के बीच संबंध जो था ना, उसमें क्या हो गई, परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, चेंजिंग आ गई। संबंधों में क्या हो गई, परिवर्तन हो गया, है ना। जहाँ पे एक साझेदार कहने का मतलब क्या, अवकाश कर सकता है, डेथ कर सकता है कि नहीं, लाभ में परिवर्तन हो सकता है। ये सारी कंडीशन क्या है, साझेदारी के विघटन का अर्थ होता है। मतलब पुरानी साझेदारी जो था खत्म हो गया, नया साझेदारी फिर क्या हो गया, चालू हो गया, तो वो हो गया साझेदारी के विघटन का अर्थ होता है। यहाँ पर ये बात है सर, आपको बताया सर, जैसे साझेदार है ना दोनों, तो दोनों का एग्रीमेंट में चेंज। हाँ, तो वही पुरानी साझेदारी, मतलब पुरानी साझेदारी पुराने जो एग्रीमेंट था वो क्या हो गया, चेंज हो, नया बन गया, तो उसी को बुलाए साझेदारी के विघटन
कहा गया। समझ उसूल बुलाया साझेदारी के विघटन कहा गया, है ना। और साझेदारी फॉर्म का विघटन मतलब क्या, साझेदारी बिजनेस ही बन गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है, ठीक है ना, जो कहा जाता है कि अगर साझेदारी का विघटन होता है तो क्या फॉर्म का विघटन होगा? नहीं जरा ध्यान दो, अगर साझेदारी का विघटन होता है क्या फॉर्म का विघटन होगा? कैसे? देखो डियर, साझेदारी का विघटन जब होगा फॉर्म का फॉर्म चलता ही रहता है, फॉर्म का विघटन नहीं होता है। विघटन मतलब क्या, समाप्त हो जाता है। यहाँ पर पुरानी साझेदारी का समापन हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म का समापन हो जाएगा, फॉर्म चलता ही रहता है। इसका मतलब यह होगा कि साझेदारी के समापन से फॉर्म का विघटन नहीं होता है। समझ में आएगी नहीं? साझेदारी के समापन से फॉर्म का विघटन नहीं होता, मतलब साझेदारी बिजनेस चलता ही रहता है। क्लियर है? चलिए, और दूसरी बात ये बनती है कि अगर फॉर्म का समापन हो जाए, साझेदारी बिजनेस ही बंद हो जाए, तो क्या फॉर्म का साझेदारी का समापन हो जाएगा? स्वतः हो जाएगा। जब साझेदारी फॉर्म है ही नहीं, बिजनेस है ही नहीं, तो साझेदार किसका? साझेदार रहेगा यहाँ पे? तो साझेदारी फॉर्म का समापन जब होगा तो स्वतः क्या हो जाएगी? ये साझेदारी समापन हो जाएगा, खुद समापन। बात समझ आएगी? तो यही है साझेदारी फॉर्म का, हाँ, साझेदारी फॉर्म की समापन और साझेदारी फॉर्म के जो विघटन जो क्या है, समापन क्या है, और साझेदारी के समापन क्या है ना, ये दोनों बात समझ में आ गया होगा। मतलब साझेदारी के समापन से फॉर्म का समापन नहीं होता, अब फॉर्म के समापन से साझेदारी का समापन हो जाता है। समझ गए बात? तो इस बातों को जरूर दिमाग में रखिए, सेट कर लो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो आज मैंने आप लोग को ये परिचय दिलाया कि साझेदारी फॉर्म का समापन क्या होती है और साझेदारी का समापन क्या होता है, और इनसे जुड़ी हुई बातें जो एग्जाम से संबंधित था उस पर भी मैंने चर्चा की है, ठीक है। इन बातों को जरूर याद रखिएगा। एक तरह से कहा जाए मैंने आपको इस अध्याय से मैंने एक परिचय दिलाया, ठीक है। फिर इनसे संबंधित बातें और भी आगे होगी, ठीक है, जो मैं अगले क्लास में करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।